नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मौर्य। एक और पूरे विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है। इस वायरस की वजह से सारे विश्व की गति रुक गई है। अक्सर लोग नए खतरों के सामने पुराने खतरों को भूल जाते हैं और पुराने खतरे ज्यादातर खतरनाक होकर हमारे सामने आ खड़े होते हैं। ऐसे ही एक खतरा है जिसे पोलियो के नाम से जाना जाता है। पोलियो आज से नहीं, काफी लंबे समय से संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा बना है। समय समय पर पोलियो के समूलनाश के लिए अनेक प्रयास किए जा चुके हैं। ऐसे ही एक प्रयास रोटरी क्लब ने किया है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में पोलियो उन्मूलन में सहायक होने की वजह से रोटरी अपने आप में जानी जाती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वर्तमान समय में रोटरी क्लब द्वारा पूरी तन्मयता के साथ पोलियो की संपूर्ण समाप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विश्व पोलियो दिवस पर रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन द्वारा 24 अक्टूबर को पोलियो साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पूरी दिल्ली से आए हुए रोटेरियन ने समर्थन दिया। रैली को सुबह 6:30 फ्रेंड्स कॉलोनी से 30/11 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन संजीव राय मेहरा के द्वारा झंडी दिखाकर इंडिया गेट की ओर रवाना किया गया, जिसमें प्रमुखता से रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन के प्रेसिडेंट नरिंदर कुमार लांबा, मोहित आनंद भाटिया, सचिव रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन नीना गुलाटी, सदस्य रोटरी क्लब ऑफ न्यू दिल्ली सहित करीब 125 से अधिक साइकिलिस्ट और 250 से अधिक रोटेरियन ने भाग लिया। रोटरी ने एक प्रण लिया था 1988 में कि हम सारे विश्व से पोलियो को हटाएंगे, और इसी के तहत हमने पोलियो भारत से 2011 में समाप्त कर दिया था, एरेडिकेट किया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये हमें सर्टिफाई कर दिया। लेकिन इस साल हमें जनवरी में कहा गया अभी भी 2 कंट्रीज ऐसी हैं, 2 देश ऐसे हैं जिनमें पोलियो है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और यदि वहाँ पे ना मिटाया गया तो सारे विश्व में कम से कम 20 लाख केस और हो जाएंगे 1 साल के अंदर ही। उस समय इस बात का महत्व मैं नहीं समझ पाया। मैं भारत वापस आया फरवरी में, और तब जब कोरोना ने हिट किया सारी दुनिया को, और वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना था वो आज हमें उसका एहसास हो रहा है कि वो सही कह रहे हैं। और इसी के लेके तहत हमने एक अवेयरनेस रैली क्रिएट की ताकि सारों को ये दिखा पाएँ कि जी अभी तक पोलियो खत्म नहीं हुआ है, रोटरी इस अभियान में लगा हुआ है। और इसके तहत हमने ये अवेयरनेस क्रिएट किया। 28 किलोमीटर की रैली थी हमारी, माता के मंदिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से शुरू हुई, सारे दिल्ली में घूम के यहाँ पे समाप्त हुई है। और हमने इसके तहत रोटेरियन से और लोगों से हमने पैसा भी इकट्ठा किया है ताकि पोलियो का जो अभियान है वो जारी रहे। 1 नवंबर को हमारा NID है जहाँ पे पोलियो की ड्रॉप दी जाएंगी, और इसलिए दी जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी पोलियो है, और ये तुरंत इतनी जल्दी वायरस फैलती है, वो आज हमें पता चला है कि वायरस कितनी जल्दी फैल सकती है। तो इसीलिए हमने ये, और ये हर साल हम करेंगे अवेयरनेस रैली। एक कार्यक्रम एक टाइम पे लेता है। अभी जब तक पोलियो नहीं मिटेगा दुनिया से, हम उसको नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस महामारी का अभी तक सबको नॉलेज ही नहीं है कि क्या पूरी चीज़ है, कैसे इसको मिटाना है। इसका तो अभी तक वैक्सीन ही नहीं आया है। वैक्सीन नहीं है, बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन बचाव के लिए उपाय या फिर उसका देखिए, उसके लिए हमने ये किया है कि हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें हमने ये एक प्रोग्राम दिया है कि जैसे ही एक वैक्सीन आएगी, रोटरी और भारत सरकार मिलके ये सारे हिंदुस्तान से, सारे भारत से इसको हटाने का करेंगे। मतलब वायरस को लेके रोटरी क्लब हमेशा बचाव में रहता है, उसका सारे ही वायरस को खत्म करने का, और हमारा ये प्रण रहता है। देखिए 1971 में जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर करण सिंह, उन्होंने हमें कहा कि दिल्ली में कोई कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। हमने कहा जी हम कैंसर का हॉस्पिटल बना दें। उन्होंने कहा जी हम
हम आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ज़मीन दे देंगे, आप कैंसर हॉस्पिटल बना दीजिएगा। तो जो BR अम्बेडकर रोटरी इंस्टीट्यूट कैंसर हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और एक अब झज्जर में भी बना है। ये पहला वाला था जो रोटरी के सौजन्य से दिल्ली में बना था, और इसमें सबसे ही इम्पोर्टेंट जो मशीनें थी वो सारी ही रोटरी। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे जो लोगों पे प्रभावित रहे और सकारात्मक रहे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको अपने स्वास्थ्य का स्वयं ख्याल रखना है और सभी को सतर्क रहना है अपने स्वास्थ्य के लेके, ताकि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े और वो अपने जो फाइनेंशियल शक्ति है किसी और प्रोडक्टिव कर सके। इस रैली में जागरूक करने का अंदाज भी कुछ अनोखा देखने को मिला। रैली में सभी प्रतिभागी उत्साह से भरे हुए थे, जिसमें शामिल प्रतिभागियों ने जगह जगह पर रुककर भांगड़ा डांस करके जागरूक करने का प्रयास किया। जिससे यह संदेश अधिक से अधिक लोगों को दिया जा सके, जो कि दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों से गुजरते हुए लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करके इंडिया गेट पहुंचे, जहां सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए रैली का समापन हुआ। खास खबरों के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.